क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के जाने का समय आ गया है? क्या उनकी उल्टी गिनती एक तरह से शुरू हो गई है? कुछ इशारे इस ओर आ भी रहे हैं। दरअसल रूस से जंग में पिछले 3 वर्षों में यूक्रेन का 20% हिस्सा या उससे भी अधिक यूक्रेन गंवा चुका है रूस के हाथों। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब शायद अपनी कुर्सी भी गंवाने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के इतिहास में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी देश के नेता टीवी कैमरों पर ऐसे सामने झगड़ पड़े। ट्रंप और उनके पूरे प्रशासन से ओवल ऑफिस और पूरे अमेरिका का अपमान बताकर ज़ेलेंस्की से माफी मांगने की मांग कर ली है। ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक माफी तो नहीं मांगी, लेकिन ब्रिटेन में यूरोप के नेताओं के साथ बैठकर उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन को अब एक नए नेता की जरूरत है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ज़ेलेंस्की से अपनी नाराजगी जताई। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी कह चुके हैं या तो ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन जंग को उसको लेकर अपना रुख बदल ले या फिर कोई नया राष्ट्रपति आए। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार ट्वीट कर अमेरिका के सहयोग के लिए अब अमेरिका के लोगों को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। अमेरिका की मदद से शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ज़ेलेंस्की के व्यवहार को अब हजम करना आसान नहीं है। आज नहीं तो कल कहा यही जा रहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अगर शांति प्रक्रिया आगे ले जानी है तो उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. And we are thankful. I said thanks you haven't in been this allowed. cabinet. You haven't been allowed. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. ट्रम्प से झगड़ा करने वाले ज़ेलेंस्की का ब्रिटेन में जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन ब्रिटेन में हुई यूरोपीय देशों की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया कि वो रूस यूक्रेन के बीच शांति का फॉर्मूला ट्रम्प के पास लेकर जाएंगे, यानी ट्रम्प के बिना यूक्रेन रूस युद्ध में शांति संभव नहीं है। और अब अमेरिका इशारा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर बने रहना बेहद मुश्किल हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि यूक्रेन को नया लीडर चाहिए। वहीं रिपब्लिकन सांसद कह रहे हैं रूस के साथ युद्ध पर ज़ेलेंस्की अपना रुख बदले या पद छोड़े। ज़ेलेंस्की को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि ट्रम्प के साथ बिगड़े रिश्ते को फिर से ठीक कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि वो अगली बातचीत बंद दरवाजे के पीछे करना चाहते हैं। शायद वो दुनिया की नजरों से दूर ट्रम्प से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्रम्प को ये कबूल होगा। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि अमेरिका के बिना रूस से समझौता संभव नहीं है। तभी उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के सहयोग से शांति और सुरक्षा की गारंटी की यूरोप ठोस बुनियाद रख रहा है। ज़ेलेंस्की को आखिरकार झुकना पड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति पद पर उनके बने रहना शायद ट्रम्प को मंजूर नहीं होगा। वहीं पुतिन को हत्यारा और आतंकी कहकर ज़ेलेंस्की ने रूस से समझौते को और भी मुश्किल बना दिया है। उनके पद से हटने के बाद शायद समझौता आसान होगा। वैसे भी ज़ेलेंस्की 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। युद्ध की वजह से यूक्रेन में चुनाव नहीं हुए हैं और इस वजह से वो अपने टर्म से ज्यादा समय तक राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर कर ज़ेलेंस्की को गलती का एहसास करवाया। ये पोस्ट माइकल मैक्यून नाम के शख्स का है, जो टस्कन का रहने वाला है और शादियों में डीजे का काम करता है। माइकल ने फेसबुक पोस्ट पर ट्रम्प की तारीफ करते हुए कहा, ट्रम्प ने रूस यूक्रेन बातचीत की बिसात पर शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह चालें चली। मिनरल डील से रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, अमेरिका का फायदा होगा, यूक्रेन भी हमले से बच जाएगा। ट्रम्प दूसरों से चाल चलने में 10 कदम आगे है। इस पोस्ट से माना जा रहा है कि शायद ज़ेलेंस्की फिर से मिनरल डील के लिए अमेरिका जाएंगे और एक बार ये समझौता हुआ तो रूस यूक्रेन युद्ध भी बंद हो सकता है। ट्रम्प सही साबित हुए तो ज़ेलेंस्की वैसे भी खुद को पद पर बनाए नहीं रख पाएंगे। उनकी कुर्सी इस वजह से भी जाने वाली है क्योंकि उनकी वजह से ही अमेरिका यूरोप के बीच की दरार ने खाई का रूप ले लिया। अब यूरोपीय देशों ने समझदारी दिखाई है। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि अमेरिका को वो आज भी भरोसेमंद सहयोगी मानते हैं। आज तक ब्यूरो। तो यूरोपीय देश भले ही डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को अपना भरोसेमंद साथी बता रहे हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भी नहीं बख्श रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका को राष्ट्रपति पुतिन के बारे में नहीं,
बल्कि घरेलू समस्याओं पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अमेरिका यूरोप की तरह न बन जाए। दरअसल पुतिन के साथ बढ़ती नजदीकी को लेकर जिस तरह उनकी आलोचना हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप उससे घबरा नहीं रहे हैं, वो पलटवार कर रहे हैं और उनका निशाना सीधा यूरोप की तरफ है। उन्होंने अमेरिका को पुतिन के बारे में चिंता कम करने को कहा। साफ तौर पर उन्होंने यूरोपीय देशों से कहा है कि तुम अमेरिका की चिंता मत करो, तुम पुतिन की चिंता मत करो, तुम देखो तुम्हारे देशों में किस तरह गैर कानूनी लोग लाखों की संख्या में आ गए हैं और तुम्हारे देशों में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हो रहा है। ट्रंप का ताजा बयान तब आया जब रविवार को यूरोपीय देशों के नेताओं ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर लंदन में मुलाकात की थी और दशकों सदियों तक साथ देने का वादा भी किया था।